अरे मुखड़ा को ढरकियो और जतन की बिगड़ी लुहानी। रनिया धीरे धीरे जगी प्यारी धीरे धीरे गए पिया मेरे हमको समझ लो दुल्हनिया धीरे धीरे याद रखना सुनीति ने पैर पकड़े महाराज हमें पता है घर में बेटा नहीं है लोग आपको निर्वंशी के नाम से बुलाते हमें अच्छो ना लागे महाराज। आप जब कचहरी के लिए निकल जाते तो ये घर आंगन सूना हो जाता। अगर इसमें छोटा सा बच्चा होता उसके सारे मैं भी समय बिताती। महाराज मैं क्या कर सकती हूँ ये तो कर्मों की खेती है जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों में हाथ बटाने में क्या बेटा काम आएगा। राजा बोलो कबहू कमू हम मन ऐसो करे कि तो छोड़ के हम जंगल में भजन करवे के काजे चले जावे। सोई मैया ने पैर पकड़े महाराज मत जाओ। बोले हाँ इसीलिए मैं वन में भजन करने के लिए नहीं जाता कि तेरी सेज है वो सूनी रह जाएगी तू अकेली घर पे रह जाएगी। सो मैया बिलख पड़ी महाराज। ये किस्मत के लेख हैं और विधाता के लेख कछु अजीब हैं। काऊ के घर में भगवान इतने लली लला दे दे तो है जो माताएं ठीक से बच्चों को संभाल नहीं पाती हैं और काऊ काऊ के घर में तो बिटियू ना। भगवान की लीला बड़ी निराली है लोगों। काऊ के घर में इतने बच्चाएं हैं मैया सवेरे ही को ढीन शाम को खट्टो करें दो चार खो जाए तो कोई दिक्कत ना है। और काऊ काऊ के घर में एक बिटिया ना है। कछु कछु माताएं हमने ऐसी देखी कि अपनी टीप टॉप बहुत बढ़िया थे अपन पोता लीपी बढ़िया कर लेती और उनके लला खूब मोमबत्ती में लगाए फिरे पूरे गांव घूमत फिरे कोई दिक्कत ही नहीं। वे संभाल नहीं पाती अच्छे थे। लला मोमबत्ती में लगा रे मम्मी इतनी जोड़ लिपस्टिक लगा लाल ओठऊ लाल दांतऊ लाल। तो भगवान की लीला बड़ी निराली है लोगों। याद रखना जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए। जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। उसे कौन बचाए हो उसे कौन बचाए। दीपक होता रोशन घर में एक छोटा बच्चा
घर का करता है प्रमोशन, घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए, घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए। पति को करती समर्पण, है पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। भैया कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए, घर कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए, उसे कौन छुटाए, उसे चलती है ना चल सकती, राजा हट करता है तो बात बिगड़ सकती है, भैया से बहन छूट जाए तो भगवान फेर मिलाए। हाँ लला गरम माधव ही बिछुड़ाए उसे कौन मिलाए, उसे कौन मिलाए, उसे कौन मिलाए। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो, भारत के प्यारे वीरों भारत पे मरना सीखो, और जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए, जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए।
याद रखना राजा उत्तानपाद बहुत रोया और ये सही बात है। माताओं समय पे घर में माताओं मैया बेटा की शादी है जाए ना, घर में बहू आ जावे और समय पे अगर लला न होवे तो बड़ो बुरो लागे। घर में छोटा बच्चा बहुत जरूरी है, वो भी समय के अनुसार। राजा विचार कर रहे हो कि घर में कोई लला ना है, अब जब आंगन में हम वो दिल न लागे। और लोगों एक बात याद रखना कि जीवन के 3 दिन ऐसे होते हैं हर एक प्राणी को बड़े अच्छे लागे। पता है ना, पूरा जीवन बीत जाए और जीवन में 3 दिन ऐसे आते हैं दादा जो हर एक इंसान उस दिन प्रसन्न रहता। कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, पहला दिन वो है कि शादी हुई के कामिनी घर आए। भाई जब लला की शादी करवे जाबो और घर में बहू आवे तो कितनो खुशी को दिन होवे, बहुत ज्यादा। और दादा दूसरा जिंदगी का दिन वो है कि जब घर में नाती आ जावे, और तीसरा वो है जब नाती की शादी होवे तब। 3 दिन हर एक इंसान के जीवन में आते हैं ना तो ये बड़े प्रिय होते, इंसान बहुत प्रसन्न होता। बूढ़े से दादा दरवाजे पे बैठे हुए ना और घर में सुनने की नाती आएगा तो बड़े प्रसन्न हैं। सब कष्ट भूल जावे, शरीर में जो संकट है सब भूल जा, थोड़ी देर के लिए जय मालम पत में स्वर्गम बैठे होवे। घर में नाती के सुने के बड़े खुश होवे। तो जीवन के 3 दिन मायने रखते हैं, हर एक इंसान के लिए बड़े प्रिय होते। घर में छोटा बच्चा बहुत जरूरी है। राजा उत्तानपाद रोए के बोलो मैया सो कि मैं का करूं, बड़ी हुकसी लागे कि बेटा के काने जिया में हुकसी उठे और जवाब दियो हेरनिया।